ये कथा शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बहुत अच्छी और अनसुनी कथा है, तो इसे पूरा जरूर सुनना। लंकापति रावण जब पूरे विश्व में दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, सभी देवताओं को भी हरा दिया था अपने बल से। ऐसे ही रावण एक दिन अपनी सभा में बैठा था और अपनी जांघ को थापते हुए बोला, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। मैंने अपने बल से सबको जीत लिया। उसी सभा में एक बुजुर्ग मौजूद था, जिसने रावण के इस अहंकार भरे शब्दों को सुना तो उससे रहा न गया। अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और रावण से कहने लगा, महाराज, आप निश्चित ही बलशाली हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं, कभी अवध नरेश महाराज रघु के यहाँ मत जाइएगा। कथा थोड़ी पिछली है। जब अवध में रघु महाराज विराजते थे, रावण को तो पहले से ही अपने बल पर अहंकार था। जैसे ही बुजुर्ग के मुंह से ये शब्द सुना तो मानो उसका खून खौल गया हो। तभी रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेतावनी दी है, अब तो अवश्य जाऊंगा। तभी बुजुर्ग ने फिर बोला, महाराज, मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूँ, आप मत जाइए, वो बहुत बलशाली है। रावण बोला, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने सबको हरा दिया है। त्रिभुवन में मेरा सामना करने का साहस किसी में नहीं है, सब हारे पड़े हैं। ये रघु क्या चीज है। जब बुजुर्ग के बार बार कहने पर रावण नहीं माना तो बुजुर्ग बोला, महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक बार विद्यार्थी बनकर देखने जाओ, फिर आपको लगे कि मैं युद्ध कर सकता हूँ तो करना। रावण ने कहा, ठीक है, एक बार मैं देख कर आता हूँ, आखिर उनमें कितना बल है। रावण ने साधारण से वस्त्र धारण किया और पहुंच गया अवध। उस समय रघु महाराज सरयू के किनारे बैठकर संध्या कर रहे थे। संध्या में एक निदान होता है कि हाथ में जल लेकर अघमर्षण किया जाता है और बायां हाथ को उठाकर उसे पीछे की तरफ डाला जाता है। ऐसा माना जाता है, अगर वह जल किसी वृक्ष में गिर जाए तो वह वृक्ष सूख जाता है। इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो जब रघु महाराज अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे तो अचानक उनके मन में चिंतन आया कि दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण के घर में गौ माता बंधी हुई है। उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राहिमाम कह के चिल्ला रहा है, अरे कोई बचाओ बचाओ। तभी रघु महाराज ने चिंतन किया, उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके पीछे फेंका। रघु महाराज ने अयोध्या में बैठकर फेंका और दक्षिण में उस गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। वही पास ही खड़ा रावण, जिसने ये सारी क्रिया को देखा, वह तुरंत हाथ जोड़कर दौड़कर उनके पास गया और बोला, महाराज, आपने अभी अभी कुछ किया है। ये जो अघमर्षण का जल फेंका है और मैंने जो विस्फोट की आवाज सुनी, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने किसी का वध किया है। रघु जी ने टालना चाहा, लेकिन रावण जिद कर रहा था, महाराज आप बताएं आखिर किया क्या था। फिर रघु जी ने बताया कि दक्षिण भारत में एक गौशाला है, वहां आज एक गरीब ब्राह्मण को पहरेदारी में रखा गया था, लेकिन उसकी कुछ लापरवाही के कारण उस गौशाला में एक शेर घुस गया था। गायों की जान के साथ साथ उस गरीब ब्राह्मण की भी जान का खतरा था, तो मैंने उस शेर को मार दिया। रावण ये सब सुन सन्न रह गया। रावण बोला, महाराज, ये तो मैंने पहली बार देखा है, ऐसा योग बल कि यहाँ बैठे बैठे किसी को भी मार देते हो। तभी रावण को अपने सभा के उस बुजुर्ग की बात याद आई कि इनसे युद्ध करना सरल नहीं है। अब रावण रघु जी का शिष्य बन गया और रघु महाराज से विद्या सीखने लगा। ऐसे ही एक दिन रावण रघु महाराज के पीछे पड़ गया कि आप मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, आप एक बार मेरी लंका में पैर पधरा दो। तभी रघु महाराज ने पास ही पड़े एक कुसा को उठाया और सरयू की भूमि पर कुछ बनाने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बोले, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहता है, आदि आदि उन्होंने सबके बारे में वही बैठे बैठे बता दिया। रावण हैरान हो गया, महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए हो? नहीं नहीं, मैं नहीं गया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे सब दिखता है। और सुनो, यहाँ इस द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी रहती है, जो वहां नित्य पहरा दिया करती है। सब सुनने के बाद रावण बोला, महाराज आप तो महान हैं। लेकिन रावण ठहरा फिर अपनी जिद में, बोला, महाराज आप एक बार मेरी लंका चलो। जब रावण जिद कर रहा था, उसी समय रघु महाराज का गलती से एक हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। अरे अनर्थ हो गया। रावण बोला, महाराज क्या हो गया? अरे मेरा गलती से हाथ नक्शे में लग गया, तो इससे क्या हो गया? रघु महाराज बोले, इतना तुम्हारे लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया। रावण को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मानचित्र से वास्तविक हिस्सा कैसे टूट सकता है।
रावण तुरंत वहां से भागकर अपनी लंका पहुंचा तो उसने देखा तो वास्तव में उतना हिस्सा पानी में डूब रहा था। सभी लोग वहां उपस्थित हो चुके थे। रावण ने अपने सैनिकों से पूछा, ये कैसे हुआ? महाराज, अचानक एक आवाज आई और इतना हिस्सा पानी में डूबने लगा। रावण बोला, ये रघु कोई साधारण नहीं है। युद्ध करना तो दूर की बात है, ये कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ये मुझे यूं ही मार सकते हैं। तब रावण के मन में एक बात खटकने लगी, आखिर इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? तब उन्हें एक संत ने बताया, रघु महाराज स्वयं ही वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरु है, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वह संतों की सेवा करती है, गुरुजनों की सेवा करती है और पतिव्रता धर्म का पालन करती है। इनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है। रावण को ये तो पता चल गया कि इनमें इतनी शक्ति का राज क्या है। अब वह कहने लगा, मुझे यह बताओ, इनको मारा कैसे जा सकता है? संत ने बताया कि जब उनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म टूटेगा तभी आप इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। रावण बोला, हम राक्षस हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। हम रघु का रूप धारण करके जाएंगे और इनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म तोड़ देंगे। रावण अपनी योजना को साकार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। उसे अच्छे से ज्ञात था कि रघु अयोध्या में उपस्थित है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन रघु महाराज किसी काम से बाहर गए थे। तभी रावण ने रघु का रूप धारण किया और तुरंत अयोध्या पहुंच गया। जैसे ही भवन में प्रवेश किया और जाकर कक्ष में सिंहासन पर बैठा, रघु जी की पत्नी ने देखते ही उनकी चाल ढाल और नेत्रों से समझ गई थी कि ये रघु महाराज नहीं है, ये कोई रूप धारण करके आया है। तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इसे तत्काल बंदी बना लो। रावण बोला, अरे तुम मुझे बंदी क्यों बनवा रही हो? मैं रघु हूँ। पत्नी बोली, रघु महाराज जब भी महल में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या की रज को अपने माथे पर लगाकर आते हैं और तुम्हारे चलने ढलने और बोलने से सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। रावण को बंदी बना लिया। कुछ समय बाद रघु महाराज वापस आए और उन्हें जैसे ही पता चला कि मेरे शिष्य रावण ने ऐसा किया, रावण को अपने सामने बांध दिया और बोले, लाओ मेरा धनुष बाण, आज मैं इसका वध करता हूँ। जैसे ही उन्होंने बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर रखा तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भगवान, आप ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हो? आपकी भक्ति और आपकी गृहिणी की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि त्रेता युग में जो उनका अवतार होगा वो रघु महाराज के वंश में ही आएंगे, इसलिए आप इसका वध न करें। उन्होंने कहा है कि जिस बाण से आप इसे मार रहे हो उसे ब्रह्मा जी रख लें। त्रेता युग में मैं उसी बाण से रावण को मारूंगा। इसके बाद रघु महाराज ने अपने क्रोध को शांत किया और ब्रह्मा जी की बात को मान लिया। फिर उस बाण को ब्रह्मा जी ने अपने पास रख लिया। लेकिन यहाँ रावण बहुत परेशान हो रहा था कि मेरी मृत्यु त्रेता युग में उस बाण से हो सकती है। तो रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का निश्चय किया। वह एक पर्वत के खंड पर गया और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर रघु महाराज की ख्याति इतनी बढ़ चुकी थी कि पूरे विश्व में उनके धर्म और न्याय से भली भांति परिचित थे। वह एक धर्मात्मा थे। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद ऐसे ही एक बार अपने अदम्य शौर्य का प्रतीक और धर्म की स्थापना हेतु उन्होंने एक महान यज्ञ करने का निश्चय किया। महाराज रघु ने तुरंत अपने श्रेष्ठ दूतों को राज्य के चारों कोनों में भेजा। घोषणा कराई गई कि अयोध्या में शीघ्र ही विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया जाएगा और यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद एक विशाल महान दान का आयोजन होगा। यज्ञ के लिए देश विदेश से विद्वान, ब्राह्मण, ऋषि, दरिद्रजन और अन्य याचक अयोध्या की ओर उमड़ पड़े। हर व्यक्ति रघु महाराज के इस अभूतपूर्व त्याग को देखना और उनके करुणा भरे हाथों से दान प्राप्त करना चाहता था। यह सिर्फ दान नहीं था, यह धर्म और त्याग की पराकाष्ठा थी जिसके साक्षी बनने की इच्छा हर किसी के मन में थी। क्या पता महाराज से हमें क्या दान में मिल जाए। लालच के कारण यज्ञ में बहुत लोग आए। जैसे ही यज्ञ सफल हुआ तो रघु महाराज ने अपने कहे अनुसार वचन से सभी को दान दिया। लेकिन इतनी संख्या में लोग मौजूद थे कि दान देते देते अंत में उनके पास कीमती सामान कुछ नहीं बचा। लेकिन सभी को दान मिल चुका था। विश्वजीत यज्ञ समाप्त हो चुका है। यज्ञ वेदी की अग्नि अब शांत है। महाराज रघु अपने राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वेश में मिट्टी के पात्रों के बीच बैठे हैं। उनका खजाना पूरी तरह खाली है क्योंकि उन्होंने अपना समस्त धन दान कर दिया है। बाहर खड़ी प्रजा और ब्राह्मण
अभी भी रघु महाराज की जय जयकार कर रहे हैं, उनके अभूतपूर्व त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। तभी यज्ञ मंडप के द्वार पर एक युवा तेजस्वी ऋषि कुमार दिखाई देते हैं, जिनका नाम कौत्स था। रघु महाराज ने आदर पूर्वक खड़े होकर, स्वागतम। हे तपस्वी, मैं रघु आपका अभिनंदन करता हूँ। यह रघुकुल आज धन्य हुआ जो आपने पधारने का कष्ट किया। आप किस प्रयोजन से आए हैं? कौत्स ऋषि ने आंखों में निराशा के साथ चारों तरफ देखते हैं। जहां उन्हें सोने चांदी के ढेर की उम्मीद थी, वहां सिर्फ मिट्टी के बर्तन और शांत वेदी दिखती है। संकोचवश वह बिना कुछ कहे वापस मुड़ने लगते हैं। रघु महाराज उनके मन को भांप लेते हैं। क्षमा करे ऋषिवर, आप निराश लौट रहे हैं। रघुवंश में याचक का अपमान नहीं होता। कृपया मुझे अपने हृदय की बात बताने का अवसर दे। रघु महाराज के बार बार आग्रह पर कौत्स ऋषि ने अंततः संकोच त्याग कर अपना दुख भरा वृत्तांत सुनाया। हे महाराज, मैं बचपन से ही गुरुदेव व्रतंतु की शरण में रहा। मैंने सभी शास्त्रों और वेदों का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया और आज मैं कुछ योग्य बन पाया हूँ। जब मेरी दीक्षा पूरी हुई तो मैंने गुरुदेव से पूछा, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? गुरुदेव ने दक्षिणा ना देने को कहा, लेकिन गुरु दीक्षा लेने पर दक्षिणा देने का नियम होता है। तो मैं उनसे जिद करने लगा कि कृपया आप बताएं, आपको क्या चाहिए? मेरे बार बार पूछने पर गुरुदेव ने कहा, यदि तुम कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे 11,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। महाराज, मैं दरिद्र हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी। मैंने आपके दान यज्ञ की चर्चा सुनी और सोचा कि यहाँ मेरी आशा पूरी होगी, किंतु यहाँ आकर मैंने देखा कि आप तो मुझसे भी बड़े दानी हैं। आपने अपना सब कुछ दान कर दिया है। ये देखकर मैं स्वयं को दुर्भाग्यशाली मानकर लौट रहा था। महाराज रघु ने कौत्स की बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके चेहरे पर दुख के स्थान पर अटल संकल्प का तेज आ गया। हे ऋषि कुमार, यह आपने कैसे समझ लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है? रघु के पास जितना भी धन था वह सब दान में दे दिया, पर जब तक मेरे पास मेरा धनुष बाण है तब तक सब कुछ है। रघु महाराज ने आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मेरा वचन है आपको आपकी गुरु दक्षिणा अवश्य मिलेगी। मैं अभी धन के देवता कुबेर से बात करता हूँ, वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट रघु याचक कौत्स के गुरु दक्षिणा हेतु 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की याचना करते हैं। कृपया आप इस धन को अविलंब देने का कष्ट करें। रघु ने उस पत्र को अपने दिव्य बाण से बांधा और उसे शक्ति के साथ कुबेर की नगरी अलकापुरी की दिशा में भेजा। कुछ ही क्षणों में वही बाण कुबेर का उपहास भरा उत्तर लेकर लौटा। कुबेर ने पत्र में लिखा, क्या आप यहाँ कोई धन रख गए थे जो अब मांग रहे हो? मेरे कोष पर केवल मेरा अधिकार है। रघु महाराज ने जैसे ही वह अपमानजनक उत्तर पढ़ा, उनके क्षत्रिय क्रोध की सीमा न रही। यह केवल धन के लिए अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि एक महान चक्रवर्ती सम्राट और श्रेष्ठ दानी के सम्मान पर प्रश्न था। फिर उन्होंने याचक ऋषि कौत्स को देखा, जो आशा और निराशा के बीच खड़े थे। तभी रघु महाराज बोले, हे ऋषिवर, तुम चिंता मत करो। यह रघुकुल का नियम है कि याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। मेरे धनुष बाण में अब भी इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हारे गुरु दक्षिणा की व्यवस्था कर सकूं। कुबेर ने मेरे बाहुबल को चुनौती दी है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। रघुकुल का धन भले ही समाप्त हो गया हो, पर गौरव और पराक्रम अभी भी शेष हैं। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे युद्ध की तैयारी करें। रघु महाराज का संकल्प था, या तो वह युद्ध करके कुबेर का समस्त धन कोष जीत लेंगे, या फिर कुबेर से उतना धन लेकर आएंगे जितना उनके याचक को चाहिए। महाराज रघु का यह संकल्प ब्रह्मांड में गूंज उठा। धन के स्वामी कुबेर, जो देवराज इंद्र के मित्र भी थे, उन्होंने इंद्र तक यह समाचार पहुंचाया कि दिग्विजयी सम्राट रघु उन पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। कुबेर को भली भांति ज्ञात था, महाराज रघु ने अभी अभी विश्वजीत यज्ञ पूरा किया है, जिससे उनका पुण्य बल शिखर पर है। रघु इतने पराक्रमी है कि उन्होंने देवराज इंद्र को भी युद्ध में परास्त किया है। उनका उद्देश्य स्वयं के लिए धन प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक याचक का वचन पूरा करना है, और धर्म के लिए किए गए इस युद्ध में उन्हें हराना असंभव है। कुबेर ने तुरंत अपनी गलती महसूस की और रघु के पराक्रम और धर्मनिष्ठा के आगे झुक गए। उन्होंने शीघ्र ही युद्ध टालने का निर्णय लिया। जब रघु महाराज अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे, तभी उनके राजकोष और भंडार गृहों में स्वर्ण मुद्राओं की जोरदार वर्षा होने लगी। यह कुबेर की ओर से भेजी गई दैवीय धन वर्षा थी। रघु महाराज के कोष गृह क्षण भर में सोने के सिक्कों से भर गए।
वह धन अत्यधिक था। उन्हें केवल 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता थी, लेकिन कुबेर ने उससे कई गुना अधिक धन बरसा दिया था। फिर रघु महाराज ने उस याचक कौत्स को बुलाया और कहा, हे रिसीवर, देखो तुम्हारे गुरु की दक्षिणा आ गई है। कुबेर ने युद्ध से पहले ही हार मान ली है। तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वर्ण मुद्राएं ले लो। लेकिन कौत्स ने देखा कि रघु महाराज का राजकोष अब फिर से धन से भरा हुआ था। कौत्स ने विनम्रता से केवल 11,000 मुद्राएं लीं और बाकी धन को हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि उसे केवल अपनी गुरु दक्षिणा पूरी करनी थी। इस घटना ने सिद्ध कर दिया था कि सच्चा दानी वह नहीं जो धन होने पर दान करे, बल्कि वह है जो अपने संकल्प और पुरुषार्थ से दान के लिए धन का सृजन कर दे। यह कहानी महाराज रघु को अजर अमर बना देती है। इसलिए रामायण जैसे महाकाव्य में एक लाइन वर्णित है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। यही से इनके पूरे वंश को रघुकुल के नाम से जाना जाने लगा। जब रघु महाराज ने संपूर्ण धन दान दे दिया, दान के बाद रघु महाराज ने राजकाज तो त्याग दिया, परंतु गृहस्थ जीवन का धर्म निभाना बाकी था। उनकी पत्नी सुधर्मा, इन्हें कुछ ग्रंथों में सुदक्षिणा रानी भी कहा गया है, जो अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। रघु ने ब्रह्मचर्य और यज्ञ शक्ति से शुद्ध होकर देवताओं के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, जो एक पुत्रेष्ठ यज्ञ था। यह वही यज्ञ है जो आगे चलकर राजा दशरथ ने किया था। रघु महाराज की पत्नी अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थी। उनके संयुक्त यज्ञ बल, तप बल, ब्रह्मचर्य बल से जब यज्ञ संपन्न हुआ तो देवताओं ने वरदान दिया, हे रघु, तुम्हारा कुल अमर रहेगा। तुम्हारे घर दिव्य पुत्र का जन्म होगा, जो आगे चलकर अज के नाम से प्रसिद्ध होगा। समय अनुसार रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई और फिर एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। अज का पालन पोषण ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे रघु का हुआ था। धर्म, शस्त्र ज्ञान और नीति में निपुणता। अज ने गुरुकुल में रहकर सभी वेदों, शास्त्रों और युद्ध कलाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। वे अपने पिता की तरह महान धनुर्धर और वीर योद्धा बने। जब अज अपने युवा अवस्था में पहुंचे, महाराज अज की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और भावुक प्रसंग उनका विवाह है, जो उनकी निष्ठा और प्रेम की गहराई को दर्शाता है। जब अज की भी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी, ठीक उसी समय विदर्भ राज की बहन इंदुमती का स्वयंवर रचा गया। विदर्भ राज भी चाहते थे कि अज भी उस स्वयंवर में पधारे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि सिर्फ स्वयंवर का संदेश दिया जाएगा तो महाराज रघु, जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, वो अपने पुत्र को मेरे यहाँ नहीं भेजेंगे। इसलिए विदर्भ राज ने अपने मंत्री को एक खास संदेश के साथ महाराज रघु के पास भेजा। उस संदेश में विदर्भ राज ने लिखा था कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी के स्वयंवर में आपका पुत्र विशेष तौर पर विशेष अतिथि के रूप में भाग ले। जब राजा रघु ने अपने पुत्र के सामने यह प्रस्ताव रखा तो अज ने इस बात को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने भी सुन रखा था कि इंदुमती धरती की सबसे सुंदर स्त्री है। अज भी चाहते थे कि इंदुमती का विवाह उनके साथ हो, लेकिन यह स्वयंवर की शर्त थी। यहाँ दो राजाओं के मन से विवाह नहीं होना था। यहाँ पर स्त्री अपना पति स्वयं चुनने वाली थी। अज ने अपनी सेना के साथ विदर्भ नरेश के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते संध्या होने को आई और अज की सेना भी थकान का अनुभव करने लगी। उन्होंने अपनी सेना के साथ नर्मदा नदी के तट पर पड़ाव डाला। उस समय नर्मदा नदी पर एक जंगली हाथी स्नान कर रहा था। जब राजा के हाथियों को उसने देखा तो उनकी तरफ दौड़ पड़ा। पूरी सेना में भगदड़ मच गई। महावतों के बस में हाथी नहीं हो रहा था। सभी सेना राजकुमार अज को पुकारने लगी। इसके बाद अज उस हाथी के सामने आए। अज चाहते तो उस हाथी को मार भी सकते थे, लेकिन शास्त्रों में लिखा है बेवजह किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। इसलिए अज ने एक अपेक्षाकृत कम प्रभाव वाला बाण उठाया ताकि इस हाथी को थोड़ी सी चोट दी जाए और यह भागकर जंगल में चला जाए। लेकिन उस बाण के लगते ही वह हाथी अदृश्य हो गया और वहां पर एक गंधर्व प्रकट हुआ। गंधर्व ने बताया कि हे राजकुमार, मैं प्रियदर्शन नामक गंधर्व का पुत्र प्रियवंबद हूँ। एक बार मैंने जवानी में ऋषि मतंग की अवहेलना कर दी थी, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि मैं जंगली हाथी बन जाऊंगा। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने रिसीवर से बहुत विनती की, तो उन्होंने कहा था कि राजकुमार अज के किसी भी हथियार के शरीर में स्पर्श होते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। अज आपकी कृपा से आज मैं मुक्त हो पाया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मित्र बन जाए। अज ने उस गंधर्व की मित्रता को स्वीकार कर लिया। बदले में उस गंधर्व ने
राजकुमार अज को एक ऐसा हथियार प्रदान किया जिसके संचालन से शत्रु पक्ष के सभी सैनिक उस हथियार से सम्मोहित हो जाते थे और फिर उनसे शस्त्र उठाए नहीं उठता था। अज ने खुशी पूर्वक उस हथियार को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उनकी सेना विदर्भ नरेश के राज्य की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर विदर्भ नरेश ने राजकुमार अज का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। अज की शोभा अन्य सभी राजाओं से अद्भुत और निराली थी। उनका आसन भी सभी से एक अलग और विशेष था। एक प्रकार से तय ही था कि इंदुमती अज से ही विवाह करेगी। लेकिन यहाँ पर इंदुमती के चयन का प्रश्न था। जब स्वयंवर का समय हुआ तो इंदुमती एक खूबसूरत फूलों की माला लेकर अपनी कुछ सखियों के साथ वहां पधारी। पहले उसने एक नजर उठाकर सभी राजकुमार और राजाओं को देखा, लेकिन उसकी नजर जैसे ही राजकुमार अज पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई थी। जो उनकी सहेली थी वो उसकी खास सहेली और उसकी सलाहकार भी थी। वह सखी बारी बारी से सभी राजाओं का परिचय करा रही थी और उनके बुद्धि कौशल से भी रूबरू करा रही थी। सभी को इंदुमती सुन रही थी, लेकिन माला किसी को नहीं पहनाया। लेकिन जब इंदुमती अज के समीप पहुंची तो उसकी सखी ने दोनों के हाव भाव को देखकर अनुमान लगा लिया कि इंदुमती अज से ही विवाह करना चाहती है। इस पर सखी ने हंसी ठिठोली करते हुए कहा कि यह कोई बड़े राजकुमार नहीं है, इनके पिता बड़े राजा है, आप इनसे विवाह मत कीजिए। ये तो जब राजा बनेंगे तब राजा बनेंगे। इंदुमती इतनी भरी सभा में प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शांत और एक प्रेम आशा को दिखाते हुए अपनी सखी की ओर देखा। सखी राजकुमारी की मनसा समझती थी, वह तो हंसी ठिठोली कर रही थी। अंततः इंदुमती के आदेश पर वह सखी ने इंदुमती का हाथ पकड़कर वरमाला राजकुमार अज के गले में डलवा दिया। इसके बाद अज और इंदुमती एक दूसरे के हुए। इधर स्वयंवर में अन्य राजा पधारे थे। उन्हें यह विवाह रास नहीं आया, क्योंकि यह तो उनकी हार थी, लेकिन वह विदर्भ नरेश के यहाँ अतिथि बनकर आए थे, इसलिए उनके राज्य में कुछ करना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस रास्ते से अज लौटने वाले थे, सभी राजाओं ने सम्मिलित होकर अपनी सेना के साथ एक घेरा डाल दिया। इधर विधि विधान से विवाह करने के बाद अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ अयोध्या को लौटने लगे। लेकिन जैसे ही विदर्भ नरेश की सीमा को पार किया और कुछ ही आगे बढ़े, उन राजाओं की सेना ने अज का रास्ता रोक लिया। अज कुछ समझ पाते इससे पहले ही विपक्ष के राजाओं ने हमला बोल दिया, लेकिन अज भी रण कौशल से भली भांति परिचित थे। लेकिन इधर अज की छोटी सी सेना थी और उधर सभी राजाओं की सम्मिलित बड़ी सेना थी। लेकिन राजकुमार अज का रण कौशल अद्भुत था, उनकी छोटी सी सेना ही उन पर भारी पड़ने लगी। जब राजाओं ने देखा कि हम एक एक करके अज का सामना नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने नीति के विरुद्ध युद्ध किया। वे सब एक साथ मिलकर अज को मारने के लिए दौड़े। अज को चारों तरफ से घेर लिया और एक ही साथ सभी ने इतने अस्त्र शस्त्र से वार किया कि उनका रथ अस्त्रों से ढक गया। केवल उनकी ऊंची पताका का कुछ भाग दिख रहा था, जिससे उनके सैनिकों को पता चल रहा था कि अज कहां पर है। लेकिन अज ने अपने पराक्रम से सभी अस्त्रों को निरस्त्र कर दिया और गंधर्व के द्वारा दिए गए उस सम्मोहन के हथियार का प्रयोग किया, जिससे शत्रु की सारी सेना सम्मोहित हो गई। अज चाहते तो उन सभी को वहीं पर मार सकते थे, लेकिन वहां एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया। उसमें लिखा था कि मैं तुम सभी को प्राणदान देता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी समाप्त कर सकता हूं। इसलिए तुम सब अपने आप को मेरे अधीन जानो और खुशी पूर्वक अपने यहाँ राज्य किया करो और दोबारा कभी मुझसे युद्ध करने का साहस मत करना। अज की इस जीत से इंदुमती उनके प्रति और आकर्षित हो गई। वे दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। जब राजकुमार अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ अयोध्या के महल में प्रवेश किया, ये देख महाराज रघु अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहीं से उन्होंने पूरी धरती का सम्राट अज को नियुक्त कर दिया और स्वयं सन्यासी जीवन जीने लगे। कालिदास लिखते हैं कि जिस राज्य को पाने के लिए आपस में पुत्र कलह किया करते हैं, अपने पिता से ही लड़ जाते हैं, उस राज्य को अज ने सहज ही प्राप्त कर लिया। अब अज पूरे पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे और अपनी पत्नी के लिए एक साधारण प्रेम वाले पति भी थे। इधर महाराज रघु जब सन्यास जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपनी आयु पूर्ण कर अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग को प्रस्थान किया, अज ने अपने पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक कराई। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद इंदुमती को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र अपने लक्षणों में अपने दादा रघु और अपने पिता अज से भी बड़ा हुआ था। ज्योतिषों ने कहा कि यह पुत्र आपके सूर्यवंश की कीर्ति को 10 दिशाओं में फैलाने वाला होगा। इसलिए उस पुत्र का नाम हुआ दशरथ।
दशरथ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर अज अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे। वह हर रोज अपनी पत्नी के साथ विहार किया करते थे। एक दिन जब वह उद्यान में विहार कर रहे थे, उस समय इंदुमती राजा अज के पैरों पर सिर रखकर सो रही थी। उसी समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी निकल रहे थे। वह गोकर्ण तीर्थ की तरफ जा रहे थे। जब वह उद्यान के कुछ ही ऊपर से निकल रहे थे तो हवा के झोंके से नारद जी के बीणा पर लगे पुष्प से एक पुष्प निकलकर इंदुमती के ऊपर गिरा। इंदुमती ने जितने ही क्षण में उस पुष्प को देखा, उतने ही क्षण में वह पुष्प अंतर्ध्यान हो गया और उसी पल इंदुमती के प्राण निकल गए। कुछ समय तक राजा अज को अंदेशा भी नहीं हुआ कि इंदुमती चली गई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इंदुमती का शरीर निश्चेष्ट है और उनके मुख पर मृत्यु की कालिमा छा गई है, वह आश्चर्य रह गए। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इंदुमती जगे, लेकिन अब इंदुमती इस दुनिया में नहीं रही। राजा अज विलाप करने लगे। उनका विलाप इतना करुण था कि उनकी ये दशा देख सभी सेवक सहित दासियां और प्रजा रोने लगी। एक बार को तो अज के मन में विचार आया कि वह इंदुमती के साथ सती हो जाए। यह एक क्रांतिकारी विचार था। स्त्रियों के सती होने की बात सुनी जाती थी, लेकिन पति के सती होने की बात नहीं सुनी जाती थी। अंततः अज ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह एक पति ही नहीं, वह एक राजा और पिता भी थे। अब उनका राजकाज में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इधर वशिष्ठ जी एक यज्ञ कर रहे थे, जिसके कारण वह राज्य में नहीं थे। जब उन्होंने अपनी त्रिकाल दृष्टि से ये सब देखा तो उन्होंने अपने एक शिष्य को समझाने के लिए भेजा। जब शिष्य महल में पहुंचा तो उस समय अज खोए हुए थे। तो शिष्य ने अज को बताया कि महाराज, आपकी ये दशा को गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है और कहा है कि आपकी पत्नी जो स्वर्ग लोक चली गई है, वह स्वर्ग जाने के लिए ही आई थी। वह पिछले जन्म में हरि नामक एक अप्सरा थी। उस अप्सरा को देवराज इंद्र ने तृणबिंदु ऋषि के यहाँ उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। जब हरि ने अपने प्रयासों से तृणबिंदु ऋषि की तपस्या भंग कर दी तो तृणबिंदु ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम अप्सरा योनि को छोड़कर मानव योनि को प्राप्त हो जाओ। इसके बाद हरि ने ऋषि से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं तो काम करने वाली हूँ, मैं तो आदेश का पालन कर रही थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तृणबिंदु ने उसके विनम्र भाव को समझा तो कहा कि जब तुम्हें स्वर्ग का कोई फूल दिखेगा तो वापस अपनी अप्सरा योनि में आ जाओगी। इसलिए जब देवर्षि नारद की बीणा से गिरा फूल स्वर्ग का फूल था, इसलिए उसे देखकर इंदुमती के प्राण निकल गए। अज ने इस बात को ध्यान से सुना और अपने गुरु को प्रणाम किया, लेकिन इतना सब होने के बाद अज का मन राजकाज में लगा ही नहीं। वह सदा के लिए इंदुमती के हो चुके थे। जैसे ही दशरथ कुछ युवा हुए और राज्य के संचालन के योग्य हुए तो अज ने तुरंत राज्य का भार दशरथ को सौंप दिया और स्वयं अनशन व्रत लेकर बैठ गए। बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए ईश्वर का ध्यान किया और अंत में अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग में अपनी पत्नी को प्राप्त किया। यहाँ रावण भी ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। जब कई वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा जी रावण की भक्ति से प्रसन्न हो गए और सामने प्रकट होकर बोले, वर मांगो क्या चाहिए। रावण की तो एक ही लालसा थी। तुरंत बोला, रघु महाराज ने जो बाण आपको दिया है उसमें मेरे प्राण है, वो आप मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने सोचा, इसने तो फंसा दिया मुझे। अब ब्रह्मा जी ना चाहते हुए भी उस बाण को रावण को देना पड़ा। रावण ने उस बाण को अपने प्रिय स्थान में छिपा रखा है, ये किसी को भी मालूम नहीं था। अब रावण अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगा था और उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, इसलिए उसने अपना आतंक और फैलाने लगा। लेकिन कहते हैं, जब आतंक अपनी सीमा को पार कर लेता है तो उसका विनाश करने स्वयं भगवान आते हैं। यहाँ रावण का मुकाबला करने का समर्थ किसी में नहीं था। अब अगली कहानी में सारी चीजों को विस्तार से कवर करेंगे कि आखिर राजा दशरथ पिछले जन्म में कौन थे और उन्हीं के यहाँ प्रभु श्री राम ने क्यों जन्म लिया, माता कौशल्या ही माँ क्यों बनी और माता सीता राजा जनक की पुत्री क्यों बनी, और एक बार राजा जनक ने एक ऋषि का क्यों अपमान किया था। मतलब संपूर्ण रामायण को हम दिखाने का प्रयास करेंगे और जो भी छेपक में रामायण के प्रसंग है उनको भी कवर करेंगे। इस यात्रा में मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या आप संपूर्ण रामायण की अमर गाथा का आनंद लेना चाहते हैं? मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताओ। चलिए मिलते हैं अगली बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।